ट्रेंट के नतीजों पर। ट्रेंट के अलावा हम देखेंगे कि हीरो मोटो के भी नतीजे आएंगे और नतीजों से पहले हम ट्रेंट में भी मजबूती देख रहे हैं। हीरो मोटो की बात करें तो हल्की सी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वैसे भी पिछले दिनों हीरो मोटो में अच्छी तेजी बनी है, 4,500 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला। ट्रेंड 1.5% ऊपर है, तो क्या ट्रेंड से अच्छे नतीजों की उम्मीद है? जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि कंजम्पशंस वाली कंपनियों को अच्छे से ट्रैक करती हैं। स्नेही, बताइए क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के नंबर्स आएंगे ट्रेंड के? जी हाँ, बिल्कुल सारी नज़रें रहेंगी ट्रेंड के Q1 के आंकड़ों पर और हमारी उम्मीद है कि हम ये टाइम वीक क्वार्टर देख सकते हैं ट्रेंड के द्वारा, क्योंकि याद कीजिए कि जब कंपनी ने अपना Q1 का अपडेट दिया था तब भी स्टॉक 12% नीचे था उस दिन, क्योंकि अपडेट भी काफ़ी वीक था। अगर हम स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी के अपडेट के हिसाब से रेवेन्यू आ रहा है 5,061 करोड़ पर। यह आंकड़ा लास्ट ईयर 4,228 करोड़ पर था, तो लगभग 20% की अपटिक हम यहाँ पर देख सकते हैं। एबिटा का ग्रोथ हम देख रहे हैं 730 करोड़ कंपेयर टू 611 करोड़, तो लगभग 19%, 19.5% की अपटिक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 390 करोड़ पर ये आंकड़ा आ रहा है, लगभग 14% का अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन में हमें हल्का सा दबाव दिख सकता है, 15.1% की उम्मीद है और 15.3% आंकड़ा था लास्ट ईयर। अगर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें 20% पर दिख रहा है, जबकि ट्रेंड का नेट स्टोर एडिशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 30% है। इसका मतलब ये है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़े से दबाव में हो सकते हैं इस बार। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की उम्मीद है, क्योंकि ग्रोस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा है ज़ूडियो के हायर मिक्स के वजह से। मैनेजमेंट ने अपने एजीएम में भी कहा था कि कोर फैशन जो बिजनेस है उनका कोर फैशन का, वहाँ पर लगभग 20% का ग्रोथ हम देख सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकल लेवल से काफ़ी नीचे है। वेस्ट साइड ने कोई भी स्टोर्स ऐड नहीं किए हैं क्वार्टर बेसिस पर, और ज़ूडियो में भी नेट सिर्फ एक स्टोर की एडिशन हुई है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी वीकनेस दिख सकती है। और रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट की उम्मीद है कि ये डिक्लाइन होगा लगभग 5.5 से 6% तक। अब जब आंकड़े आ जाएंगे तो फैक्टर्स रहेंगे देखने के लिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की कमेंट्री, कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है, डिमांड आउटलुक क्या है कंपनी का मेट्रोज में और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, फेस्टिव सीजन जो कि अब बस कुछ ही दिनों दूर है, वो फेस्टिव सीजन के लिए क्या उम्मीद रखती है कंपनी, और स्टोर एक्सपेंशन गाइडेंस क्या है कंपनी का। तो सारी नज़रें रहेंगी ट्रेंड के Q1 पर, बट ऑल हम एक वीक क्वार्टर की उम्मीद रख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया स्नेही। तो ट्रेंड में नज़र ये रहेगी कि स्टोर्स बढ़ाने को लेकर कंपनी क्या कहती है, आगे को लेकर गाइडेंस क्या देती है, और डिमांड का जो आउटलुक है वो क्या है। वैसे अगर हम फंडामेंटली देखें तो टाटा ग्रुप की पेरेंटेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़ूडियो, वेस्ट साइड, स्टार बाज़ार जैसे चेन्स इनके पास हैं, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन एक कंसर्न है, वो है वैल्यूएशन का। और वैल्यूएशन हालांकि अगर आप पिछले साल से अगर आप तुलना करेंगे तो थोड़े नीचे जरूर आए हैं, क्योंकि ये शेयर चढ़ते चढ़ते 8,000 रुपये का हो गया था और वहां से गिरा और अब 5,500 रुपये के आसपास के भाव हैं। नतीजों से पहले मजबूत है। नतीजे एक बार आ जाने देते हैं, उसके बाद ही इस पर कोई व्यू लेंगे। लेकिन